शिवजी से सुनकर गिरिजा ने पूछा, हे नाथ, आपने गणपति के इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने का जो वर्णन किया है उसका मुख्य कारण मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए आप इस कथा को कहिए। शिवजी बोले, हे गिरजे, जब ब्रह्मा ने हमारी आज्ञा को मानकर स्वर्ग जाने की इच्छा की तब गणपति का एकाग्रचित्त होकर पूजन किया। तब गणपति ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। उस समय ब्रह्मा ने यह कहा कि हम सृष्टि उत्पन्न करना चाहते हैं तथा निर्विघ्न उसकी वृद्धि की इच्छा रखते हैं। ब्रह्मा के वचन सुनकर गणपति ने कहा, यही होगा। ऐसा कहकर गणपति धीरे धीरे आकाश की ओर चल दिए। जब गणपति चंद्रमा के मंदिर में पहुँचे तो वहाँ पांव फिसल जाने के कारण गिर पड़े। उनका उदर बहुत बड़ा तथा शरीर स्थूल था। चंद्रमा यह देखकर हंस पड़े। चंद्रमा को हंसते हुए देख गणपति बहुत क्रोधित हुए और उनके नेत्र लाल पड़ गए। तब उन्होंने उसी समय चंद्रमा को यह श्राप दिया कि हे कलंकी चंद्रमा, तू अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करता है। अब तुझको इसका फल तुरंत प्राप्त होगा। जो कोई तुझको आज से देखेगा उसको अवश्य ही कुछ न कुछ कलंक लग जाएगा। हे गिरजे, इस प्रकार चंद्रमा को श्राप देकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए तथा चंद्रमा क्षीण होकर तेजहीन हो गया। उस समय सब देवता एवं इंद्र दुखी होकर ब्रह्मा के पास गए। तब उन्हें सब वृत्तांत कहा सुनाया। ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे देवताओं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चंद्रमा ने जो कुछ किया उसने उसी का फल प्राप्त किया है। गणपति का श्राप कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए तुम सब लोग गणपति के शरण में जाओ, निश्चय ही वे अपने इस श्राप को शांत करेंगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा से विनय की, हे ब्रह्मा जी, आप हमको वह उपाय बताएं जिससे गणपति प्रसन्न होकर उस श्राप को शांत करें। यह सुनकर ब्रह्मा बोले, हे देवताओं, गणपति का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को है। जो कोई उसको करता है उस पर गणपति प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने बृहस्पति को चंद्रमा के पास भेजा तथा उसे गणेश चतुर्थी का व्रत करने के लिए कहा। तब चंद्रमा ने बृहस्पति द्वारा बताई हुई रीति के अनुसार गणपति के व्रत को आरंभ किया। उस व्रत के प्रताप से गणपति चंद्रमा को कीड़ा करते हुए सुष रूप में दिखाई दिए। चंद्रमा ने उन्हें देखकर प्रणाम करके बहुत स्तुति की। तब गणपति ने प्रसन्न होकर कहा, हे चंद्रमा, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग लो। उस समय चंद्रमा ने यह निवेदन किया, हे गणपति, मैं केवल यही चाहता हूँ कि आपके शाप से मुक्ति पाकर सबके दर्शन के योग्य हो जाऊँ। गणपति बोले, हे चंद्रमा, मैं तुमको इसका उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारा शाप से उद्धार हो जाएगा। आज से प्रतिमास शुक्ल पक्ष की चौथ को हमारा शाप तुमको लगा रहेगा तथा अन्य तिथियों में तुम्हें देखने से किसी को कलंक नहीं लगेगा। परंतु जो मनुष्य पहले दूज तथा तीज में तुमको देखेगा उस पर चतुर्थी को देखने का प्रभाव भी न होगा। परंतु साथ ही हम तुमसे यह भी कहते हैं कि हमारा पहला वचन भी झूठा न होगा, अर्थात जो मनुष्य भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ को तुम्हारे दर्शन करेगा उसको बराबर वर्ष भर कलंक लगा करेंगे। हे गिरिजे, गणपति के मुख से ऐसे वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, हे गणपति, अब मुझे इस श्राप से भी दूर होने की कोई युक्ति बताइए। तब गणपति बोले, हे चंद्रमा, जो मनुष्य प्रतिमास की कृष्ण पक्ष की चौथ को तुम्हारे उदय होने के समय मेरी तथा रोहिणी सहित तुम्हारी पूजा करेगा, तुमको अर्घ देगा, हमारी कथा सुनकर ब्रह्म भोज करेगा तथा स्वयं नमक आदि का त्याग कर केवल मीठा ही भोजन करेगा, उसको चौथ का दोष जो वर्णन किया है वह प्राप्त न होगा। जब भादो मास का आरंभ हो तो शुक्ल पक्ष की चौथ को हमारी पूजा करे। उस व्रत से सब प्रकार के क्लेश दूर हो जाएंगे तथा उस मनुष्य को चौथ का कुछ कलंक नहीं लगेगा। चंद्रमा से इतना कहकर गणपति अंतर ध्यान हो गए और चंद्रमा फिर अपना तेज प्राप्त कर प्रसन्न हुआ। हे गिरजे, इस कथा के सुनने से भी समूल पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
कि इस व्रत को करने से पुत्र के अतिरिक्त जो भी मनोरथ हो वे प्राप्त होते हैं। जय भोलेनाथ।